जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि SSC CGL लाइव फोटो अपलोड प्रॉब्लम के बारे में, सिग्नेचर अपलोड प्रॉब्लम के बारे में, साथ ही साथ जो आप फेस ऑथेंटिकेशन करते हैं अगर आपसे वो नहीं हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करना है, क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं, तो गाइज इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही अच्छे से सभी जानकारी क्लियर की जाएगी। पहले आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि कैसे आपको फेस ऑथेंटिकेशन करना है, जो कि अब 2 जून के बाद में जितने भी एसएससी के फॉर्म आ रहे हैं उन सभी में आपको फेस ऑथेंटिकेशन फाइनल सबमिट से पहले करना अनिवार्य है। तो ये कैसे करना होगा वो आपको बताया जाएगा। फिर आप आपका लाइव फोटो कैसे अपलोड करेंगे, इसके अलावा फिर जो आपका सिग्नेचर है वो आपको कैसे अपलोड करना है। अगर सिग्नेचर में कोई इशू आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं साइज कैसे कम ज़्यादा करूँ, कैसे उसको दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अंदर बनाऊँ, तो वो भी आपको अच्छे से बताया जाएगा। चाहे आप फॉर्म मोबाइल से भर रहे हैं या फिर कंप्यूटर से भर रहे हैं, आपको यहाँ पर अच्छे से बताया जाएगा ताकि आप इस प्रोसेस को अपने कंप्यूटर से भी फॉलो कर सके और अपने मोबाइल से भी फॉलो कर सके। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है और अगर आपके मन में उसके बाद भी कोई सवाल डाउट रह जाए तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो गाइस फेस ऑथेंटिकेशन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने डिवाइस के अंदर, अपने मोबाइल के अंदर आधार फेस RD ये ऐप इंस्टॉल करना होगा। मैं आपको इस ऐप का जो डाउनलोड लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको डाउनलोड करके बेसिकली अपने फोन के अंदर इंस्टॉल कर लीजिएगा। और फिर आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो आप डाउनलोड करेंगे ऐप, ये सिर्फ और सिर्फ प्ले स्टोर से ही कर सकते हैं, ऐप स्टोर के ऊपर ये अवेलेबल नहीं है। तो आपने ये चीज़ कर लिया अपने मोबाइल के अंदर, क्योंकि गाइज आप ये जो फेस ऑथेंटिकेशन है वो अपने कंप्यूटर से नहीं कर सकते, ये आपको मोबाइल से ही करना होगा। तो आपने ये डाउनलोड कर लेना है और इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद में आप एक सेकेंड ऐप डाउनलोड करेंगे जो कि है माई SSC। ये ऐप आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल के अंदर। जैसे आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे और आप चाहे अगर कंप्यूटर से फॉर्म को भर रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको इस ऐप के ऊपर आना है और ऊपर की तरफ आपको लॉगिन रजिस्टर का एक लिंक देखने को मिलेगा या फिर कह लीजिए कि एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप उसके ऊपर क्लिक करिएगा। फिर आप यहाँ पर आपका रजिस्टर नंबर डालिएगा और आपका पासवर्ड डालिएगा, ये कैप्चा कोड फिल कीजिएगा और लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब जो आगे की जानकारी वो मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी वहीं से बताने वाला हूँ। तो आपने इसमें लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ पर, अगर आप इस फॉर्म को कंटिन्यू कर चुके हैं अपने, अगर आप कंप्यूटर से फॉर्म को भर रहे थे तो आपका फॉर्म कंटिन्यू है, आप यहाँ पर लाइव एग्जामिनेशन के सेक्शन में न जाकर के माई एप्लीकेशन के सेक्शन में जाएंगे, जहाँ पर आपको जो आपकी वैकेंसी है वो देखने को मिलेगी और जो आप फॉर्म भर रहे थे वो आपको देखने को मिलेगा। तो आप इसको कंटिन्यू कर दीजिएगा। कंटिन्यू करने के बाद में आपके सामने एक एक स्टेप आएंगे जो कि आपने इसके अंदर अभी तक भरे हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम ही फॉर्म को भर रहे हैं, अपने मोबाइल से भर रहे हैं इस ऐप का इस्तेमाल करते हुए माई SSC का, तो आप वो भी कर सकते हैं, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लाइव एग्जामिनेशन के सेक्शन से अप्लाई के ऊपर क्लिक करके इन स्टेप्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप एक एक स्टेप्स कंप्लीट करते हुए आएंगे तो आपके सामने आएगा आधार ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन। तो आपको क्या करना है, नीचे आप देख सकते हैं फेस ऑथेंटिकेशन पेंडिंग, आपको इसके ऊपर टिक करना है, आई कंसेंट टू द यूज ऑफ माई आधार डाटा ऑथेंटिकेशन पर्पज बाय SSC। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करके आधार फेस ऑथेंटिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो आपने पहले वाला ऐप इंस्टॉल किया था अपने मोबाइल के अंदर, अब वो ऑटोमेटिकली यूज में आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिकली वो ओपन होगा जैसे भी होगा। ये एक इनर प्रोसेस है। आपको वो ऐप जब आप डाउनलोड कर लेंगे अपने मोबाइल के अंदर वो ओपन भी नहीं होगा अगर आप उसको अकेले ओपन करेंगे। ये आपका काम करेगा आधार माई SSC की वेबसाइट के थ्रू ही। तो जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में मैंने इसको ओपन किया, आधार ऑथेंटिकेशन हुआ और आप यहाँ पर अब देख सकते हैं कि जो फेस ऑथेंटिकेशन है वो सक्सेस हो चुका है। इसके बाद आपके सामने कैप्चर लाइव फोटो और जो सिग्नेचर का ऑप्शन है वो आ जाएगा। आप अपने मोबाइल से भी आपका लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मोबाइल के अंदर थोड़ा सही तरीके से आप अपना लाइव फोटो कैप्चर कर पाएंगे। आप कैप्चर लाइव फोटो के ऊपर क्लिक करके अपने मोबाइल से भी आपका लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हैं। अगर मोबाइल से नहीं करना है, आपको कंप्यूटर से करना है, तो आप कंप्यूटर से भी कर सकते हैं, तो भी आपके सामने कोई इशू नहीं आएगा। बस आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का जो यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस के अंदर बोली गई है कि आपको स्ट्रेट देखना है, फेस इज फुल्ली इनसाइड द रेड रेक्टेंगुलर एरिया, यानी कि जो आपको रेड बॉक्स देखने को मिलता है उस बॉक्स के अंदर आपको अपना फेस पूरा एडजस्ट करना है। ना तो आपको ज़्यादा क्लोज जाना है, ना ज़्यादा आपको पीछे जाना है, बस आपको एक मीडियम सा रखना है। उसके अलावा आपको कोई कैप नहीं लगानी है, मास्क नहीं लगाना, ग्लासेस नहीं लगाने, स्पेक्टल्स नहीं लगाने, सिंपल आपको रखना है। और कोई आपको ईयरफोन या फिर कोई डिवाइस ऐसी कुछ आपको अपने गले में या फिर अपने आसपास नहीं रखनी है, नहीं तो आपको एरर देखने को मिलता रहेगा, बार बार आपका फोटो कैप्चर नहीं हो पाएगा।
अगर आप इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हो, अपना फोटो कैप्चर करेंगे तो आपका फोटो कैप्चर होगा और कोई इशू नहीं आएगा। और मैं आपको एक बार यहाँ पर दिखा भी देता हूँ कि किस तरह का फोटो एक्सेप्ट किया जाएगा। अभी जो आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी तरह का फोटो एक्सेप्ट होगा। आप नीचे की तरफ जो बाकी के फोटो देख पा रहे हैं, इस तरह के फोटो अगर आपके एक्सेप्ट कर भी लिए तो फिर भी बाद में आपको देखने को मिलेगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया है फोटो के चलते। इसलिए आपको इस तरह का कोई भी फोटो नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ जो ऊपर की तरफ फोटो है यही फोटो आपको लेना है। अब आपने ये चीज़ समझ ली। अब हम यहाँ पर बात करेंगे सिग्नेचर के बारे में कि सिग्नेचर आपको कैसे अपलोड करना है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट सिग्नेचर के अंदर प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको एक कोरा कागज़ लेना है, उसके ऊपर अपने सिग्नेचर करने हैं। सिग्नेचर करने के बाद में वो जो सिग्नेचर आप करेंगे वो आपको ब्लैक पेन का इस्तेमाल करते हुए करने हैं। फिर आपको उसका फोटो ले लेना है अपने मोबाइल से, या फिर उसको स्कैन कर लेना है। कर लिया आपने, फिर आपको अपने मोबाइल से उसको क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करके जो उसमें एक्स्ट्रा व्हाइट पार्ट होगा उसको हटा दीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ उतना ही रखिएगा जितने में आपका सिग्नेचर है, क्योंकि अगर आप सिग्नेचर में एक्स्ट्रा व्हाइट पार्ट रखते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर ये सिग्नेचर देख पा रहे हैं डेमो के लिए वीडियो के अंदर, इनमें बहुत सारा व्हाइट एक्स्ट्रा पार्ट है और जब आप इसको अपलोड करते हैं तो सिग्नेचर ब्लर हो जाता है। पर अगर आप जितने साइज के अंदर सिग्नेचर है उतने को क्रॉप कर लेते हैं और बाकी व्हाइट पार्ट हटा देते हैं तो फिर सिग्नेचर की क्वालिटी अच्छी रहती है और सही से दिखाई देता है। इसलिए चीज़ आपको कर लेनी है। अब ये करने के बाद में आपको उसको दिए गए साइज के अंदर बनाना है। तो आप गूगल के अंदर आइएगा और सर्च कीजिएगा इमेज रिसाइजर। ये सर्च करने के बाद पहली वाली वेबसाइट इमेज रिसाइजर ओपन कर लीजिएगा। फिर आपके सामने यहाँ पर ये जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह से वेबसाइट आएगी। आप सिलेक्ट इमेजेस के ऊपर क्लिक करके जहाँ पर आपने आपका सिग्नेचर क्रॉप करके रखा है या फिर आपने उसको फोटो लिया है वो इमेज आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद में आपके सामने इस तरह से आपकी सिग्नेचर की फाइल ओपन हो जाएगी। अब ये जैसे ही ओपन हो जाए तो गाइज आपको यहाँ पर इसमें जो इसकी विड्थ है वो रखनी है 6 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो रखनी है 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्सल, इंच, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इसमें आपको सेंटीमीटर सेलेक्ट कर लेना होगा। अब ये प्रोसेस आप अपने मोबाइल से भी फॉलो कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपके पास कंप्यूटर ही हो। चाहे आप फॉर्म किस चीज़ से भी भरे आप इसको यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आप पिक के कलर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर व्हाइट सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप देखेंगे DPI में आपको यहाँ पर 300 ही रखना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर फॉर्म के ऊपर आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा आपको रेजोल्यूशन इसका 300 DPI रखने को बोला गया है। तो आप यहाँ पर 300 DPI सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद गाइज आप यहाँ पर इस पर एक्सपोर्ट पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फाइल आपकी प्रोसेस हो जाएगी। प्रोसेस हो जाने के बाद में आप इसको डाउनलोड इमेज के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। अब इसका जो न्यू साइज़ है वो 7.65 KB बना है, यानी कि 10 KB से कम है। और क्योंकि आपको यहाँ पर बोला है कि आपके फ़ोटो का साइज़ 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए, तो आपको यहाँ पर एक एरर देखने को मिलेगा कि आपके फ़ोटो का साइज़ दिए गए साइज़ के अंदर नहीं। अब इस साइज़ को आप कैसे बढ़ाएंगे वो भी जान लीजिए। आप गूगल के अंदर सर्च कीजिएगा इंक्रीज़ इमेज साइज़, तो आपको इंक्रीज़ इमेज साइज़ ये सर्च कर लेना है। अगर आपके फोटो का साइज ज़्यादा हो गया, वैसे ज़्यादा होगा नहीं क्योंकि जब आप इसको दिए गए पिक्सल के अंदर बनाते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली आपका फोटो का साइज कम ही बनता है। तो आप यहाँ पर इंक्रीज इमेज साइज के ऊपर क्लिक करिएगा। ये पहले वाली वेबसाइट ओपन कर लीजिएगा। फिर आप यहाँ पर सिलेक्ट इमेजेस के ऊपर क्लिक करेगा और जो फाइल अभी आपने बनाई है, क्रॉप की है, उसको सिलेक्ट कीजिएगा। फिर यहाँ से ओपन कीजिएगा। उसके बाद में इसका साइज आपको 10 से 20 KB के बीच में कुछ भी रख लेना है। मैं इसको 15 KB कर लेता हूँ। आप यहाँ पर अपने फ़ोटो की क्वालिटी भी लूज नहीं करते उसका साइज़ बढ़ाने पर, तो कोई इशू नहीं आता फ़ोटो की क्वालिटी में। अब मैंने इसको यहाँ पर साइज़ को इंक्रीज़ किया, थोड़ा सा टाइम लगेगा प्रोसेसिंग होने में, तो अब मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद में हम यहाँ पर आते हैं और मैं इस सिग्नेचर को हटाता हूँ और जो नया सिग्नेचर मैंने अभी आपके सामने बनाया है मैं इसको अपलोड करता हूँ। अपलोड सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करता हूँ और अभी जो मैंने सिग्नेचर बनाया है ये वाला बनाया है, इसको सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ। तो गाइज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सिग्नेचर अपलोड हो चुका है और कोई मेरे सामने इशू भी नहीं आया है। तो अगर आप दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग सही तरीके से चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपका सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करिएगा। आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आएगा और उसके बाद आप अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। तो इस तरह से गाइज आप लोग एसएससी सीजीएल के अंदर जो फेस ऑथेंटिकेशन है, लाइव फोटो है, आपका सिग्नेचर है, ये सब चीज़ें कर पाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। अगर इसके बावजूद कोई सवाल डाउट रह जाता है, और गाइज अगर आप मेरे द्वारा कराना चाहते हैं, आपका सिग्नेचर अपलोड आपसे नहीं हो रहा है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। मेरी इंस्टाग्राम ID इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।